हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरी आवाज आ रही है पूरी तरह से? बताइए सबको, क्या सबको मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सब लोग? पूरी तरह सुन रहे हैं? आज गांधी युग शुरू करना है ना जी आज। अरे भैया, कल से शुरू कर दूंगा, कल से शुरू कर दूं, परसों से शुरू कर दूंगा जब बिहार स्पेशल। ठीक है, कल 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 तो क्लास नहीं रहेगी, कल तो यही रहेगा। परसों से आपका बिहार स्पेशल शुरू करेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास लगवा रहा हूँ। मंडे से एक्स्ट्रा, कल तो नहीं लगेगी, परसों लगेगी एक्स्ट्रा क्लास, वेडनेसडे से। ठीक है, वेडनेसडे से एक्स्ट्रा क्लास लगनी शुरू हो जाएगी। मेरा कंफ्यूजन दूर कीजिए। क्या कंफ्यूजन है भाई? उतने में ही आएगा, कुछ अलग से भी पढ़ना पड़ेगा कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर के लिए मैं कैसे बता दूं? कंप्यूटर के लिए जो है, कंप्यूटर के लिए मैं कैसे बता दूं? कंप्यूटर की फैकल्टी कंप्यूटर बताएगी। जीएस में जितना करा रहा हूं उतना करके चले जाओ, क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं अपने सब्जेक्ट की गारंटी ले रहा हूं कि जितना पढ़ा रहा हूं उसमें से आएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मैं अपने सब्जेक्ट की लूंगा ना गारंटी ना। अरे अपने सब्जेक्ट का लूंगा ना, अब सारा सब्जेक्ट थोड़ा पढ़ा रहा हूं मैं जो है। ठीक है, चलिए। गांधी युग की शुरुआत करनी थी, गांधी युग शुरू करना था, गांधी युग। चले, गांधी जी के टाइम समय, गांधी जी के टाइम पीरियड को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। ठीक है, गांधी जी के समय को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। पहला समय है 1869 से लेकर 1915 तक। ठीक है, दूसरा समय हमारा जो है 1915 से 1948 तक। इतना कर लीजिए, समझ लीजिए हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, देखिए गांधी जी की बात करें, अगर हम इस गांधी जी की बात करें, गांधी जी की बात करें, गांधी जी का जन्म, ध्यान सुनिएगा आप सब लोग जो है, अब ध्यान सुनिए, अपना दिमाग बिल्कुल ना लगाइए, ध्यान से सुनिए। ठीक है, ध्यान से सुनिए सब लोग जो है। और गांधी जी की बात करें तो गांधी जी का जन्म, जी हाँ दोस्तों, 2 अक्टूबर, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। यानी गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में, जी हाँ दोस्तों, गुजरात के काठियावाड़ रीजन में पोरबंदर में मिस्टर गांधी का जन्म, जी हाँ दोस्तों, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी और माता जी का नाम पुतली बाई था, जबकि इनके बचपन का नाम मनु था। इन्हें प्यार से मनु के नाम से पुकारा जाता था। जब इनकी उम्र 13 वर्ष हुई तो 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह 14 वर्ष की कन्या, 14 साल की एक कन्या, जी हाँ दोस्तों, कस्तूरबा गांधी से हुई थी। इसी कस्तूरबा गांधी से इन्हें हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास जैसे पुत्रों की प्राप्ति हुई थी, जबकि गांधी जी
जमनालाल बजाज को अपना पांचवा पुत्र मानते थे। 1888 ईस्वी में गांधी जी ने हाई स्कूल की परीक्षा एल्फ्रेड हाई स्कूल से पास की थी। जी हां दोस्तों, एल्फ्रेड हाई स्कूल से इन्होंने अपनी हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी। और जब इन्होंने परीक्षा पास की तो परीक्षा पास करने के पश्चात इनकी फैमिली चाहती थी कि ये अपने पिता करमचंद गांधी की तरह एक लीगल पद पर जाएं, क्योंकि इनके पिता करमचंद गांधी राजकोट में एज ए दीवान के पद पर नियुक्त थे। अतः इनकी फैमिली चाहती थी कि मिस्टर गांधी पढ़ लिख करके एज ए एडवोकेट या लॉयर, यू कैन से दैट, जी हां दोस्तों, बैरिस्टर बने। अतः मिस्टर गांधी को लॉ की पढ़ाई करने के लिए, जी हां दोस्तों, कानून की पढ़ाई करने के लिए इन्हें कहा तो लंदन भेजा गया। जब मिस्टर गांधी लंदन गए तो वहां पे लॉ की पढ़ाई किए और 1891 में इंग्लैंड से वापस लौट आए। इंग्लैंड से जब वापस लौटे, यानी 1888 में गए थे, 1891 में इंग्लैंड से वापस लौटे लॉ की पढ़ाई पूरा करने के पश्चात। जब लॉ की पढ़ाई पूरी कर ली तो इन्होंने राजकोट से ही अपना प्रैक्टिस करना शुरू किया था। यानी शुरुआती समय में इन्होंने अपना प्रैक्टिस राजकोट से शुरू किया था, लेकिन शुरुआती समय में इनकी वकालत कुछ अच्छी नहीं चल रही थी। अतः दोस्तों, शुरुआत था, स्ट्रगल था, अचानक तो बड़े बैरिस्टर बन नहीं सकते थे। अतः जैसे जैसे स्ट्रगल कर रहे थे, इन्हें पहला मौका 1893 में 1893 में साउथ अफ्रीका से मिला। दक्षिण अफ्रीका में जी हां दोस्तों, अब्दुल्ला एंड सन्स कंपनी ने मिस्टर गांधी को दक्षिण अफ्रीका बुलाया और इनका कुछ फैमिली का मामला था, फैमिली डिस्प्यूटेड कुछ मुद्दा चल रहा था। अतः केस की सुनवाई प्रिटोरिया में होनी थी। क्योंकि मिस्टर गांधी डरबन पहुंचे थे, साउथ अफ्रीका में कहां पहुंचे, डरबन। अतः डरबन में अब्दुल्ला एंड सन्स कंपनी ने उन्हें फर्स्ट क्लास का टिकट दिया, ट्रेन का टिकट दिया, और उन्हें डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा करनी थी, क्योंकि मुकदमे की सुनवाई प्रिटोरिया में होनी थी। अतः जब मिस्टर गांधी डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे तो रास्ते में नस्लवादी दोस्तों उन्हें चेहरे का सामना करना पड़ा था। जब मिस्टर गांधी सफर कर रहे थे तो कुछ लोगों ने इस बात का अपोज किया कि ये करिया व्यक्ति, यानी काला व्यक्ति हमारे साथ सफर कैसे कर रहा है, या एशियन कम्युनिटी का व्यक्ति जो काला है, ब्लैक है, ये हमारे साथ सफर नहीं कर सकता। इसकी शिकायत टीटी से की गई। टीटी महोदय आए, उसका टिकट चेक किया और पूछा तुम्हें इतना फर्स्ट क्लास का टिकट कैसे मिल गया, क्योंकि ये टिकट तो सिर्फ गोरे लोगों को ही मिलता है। फिर भी टीटी ने कहा कि काम करिए, आगे जो है स्टेशन आएगा, आप उतर जाइए। गांधी जी ने इसका विरोध किया कि मैं नहीं उतरूंगा, ठीक है, मैं नहीं उतरूंगा, ठीक है ना। लेकिन टीटी ने कहा कि नहीं उतरबा, उतार के फेंक दे हम। समझ में आए? अतः अपोज चल रहा था, अगला स्टेशन आया और टीटी ने उन्हें धक्के मार करके, जी हां दोस्तों, धक्का मार करके पिट्समार्टिसबर्ग स्टेशन पे उतार दिया। जब पिट्समार्टिसबर्ग स्टेशन पर उतार दिया, किसी तरह से वहां पे समय काटे और अगले दिन वो प्रिटोरिया पहुंचे। जब प्रिटोरिया पहुंचे तो वहां पर भी उन्होंने देखा कि यहाँ पे भारतीयों और एशियन कम्युनिटी के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। अतः इसके खिलाफ इन्होंने 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कर दी। जी हां दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी और यहाँ पर इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर की शुरुआत किया। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी और जी हां दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक न्यूज़पेपर की शुरुआत की थी और एक लंबा समय मिस्टर गांधी यहाँ पर एशियन कम्युनिटी के लोगों के हित में लड़ते रहे। गए थे 2 दिन के लिए, रुक गए पूरे 20 साल। एक लंबा संघर्ष ब्रिटिश से किया था किसने? गांधी जी ने। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में। अतः दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिशर से लड़ने का इन्हें एक लंबा तजुर्बा था। दूसरी तरफ गांधी जी के गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। अतः गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर मिस्टर गांधी 9 जनवरी 1915 को वापस लौट आए। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका से भारत। यहां तक क्लियर? अरे यहां तक पूरा क्लियर हुआ? डन है? तब बताइए।
चलिए, तो पहला पार्ट कर लीजिए। सेकेंड अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था, यानी कि 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था, ठीक ना। गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था, ठीक ना। जी हाँ दोस्तों, गांधी जी की बात करें तो जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था, ठीक ना। जब इनका जन्म हुआ, ठीक है, इनके पिताजी का क्या नाम था जी? पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। माता जी का क्या नाम था जी? पुतलीबाई था। इनके बचपन का नाम क्या था जी? मनु था, ठीक है। इनका विवाह 13 वर्ष की आयु में 14 वर्ष की कन्या कस्तूरबा गांधी से हुआ था। यहां तक पूरा क्लियर सबको? सबका डन? पूरा सिस्टमैटिक करा रहा हूं, कहीं पे भी गड़बड़ किए तो नुकसान आपका हो जाएगा। आराम से करिए, आराम से करिए, आराम से, ठीक है। नम्रता जी आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से करिए। मैं आपके साथ खड़ा ना हूं जी, काहे टेंशन ले रहे हैं? हो गया सबका? चलिए, सबका डन है। इनके बेटे का क्या नाम था? हरिलाल, मणिलाल, देवदास, रामदास। ये पांचवा पुत्र किसको मानते थे? जमुना लाल बजाज को। जमुना बजाज को पांचवा पुत्र मानते थे। 1888 ईस्वी में हाई स्कूल की परीक्षा अल्फ्रेड हाई स्कूल से पास।
लॉ की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। जल्दी करिए। देखिए भाई, देखिए पॉइंट टू पॉइंट बात करिए, ठीक है ना। अभी आपके पास समय है ये सब बातें आने के लिए। गांधी जी का सन को कोई योगदान नहीं था क्या सर? ये सब कोई मतलब क्वेश्चन है? जेन्युइन क्वेश्चन लग रहा है कि हाँ इस सब क्वेश्चन से मतलब चीजें आपको जो है एग्जाम में मिलेगा? बताओ, अगर मिलेगा तो डिस्कस करता हूं फिर। समय है नहीं, ठीक है, जल्दी करिए, इस पे फोकस करिए। हो गया जी, चलिए। 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए। यहाँ पर किसने बुलाया था? अब्दुल्ला एंड सन्स कंपनी ने, ठीक है ना। ये दक्षिण अफ्रीका में डरबन पहुंचे थे। डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे। प्रिटोरिया की यात्रा के दौरान पिट्समार्ट्सबर्ग स्टेशन पर उतारा गया था। पिट्समार्ट्सबर्ग स्टेशन पर उतारा गया था। हो गया जी। ये ना फालतू बातें मत करिए अविनाश जी, ठीक है ना, ठीक है। नहीं तो मुझे लग रहा है कि जो है चैट बंद करना पड़ेगा, और ऐसे मैसेज अगर आप करेंगे, ठीक है, दिमाग कहीं और, मतलब इतनी उम्र हो गई है, टीचर बनने जा रहे हो यार, कम से कम जो है यही शिक्षा दोगे सबको, बचवा सबको जो है? क्यों भाई चंद्रशेखर जी? मोदी जैसे ही डिग्री लिया बिना, मोदी जैसे ही, बताइए। सेंस आपके भाई पदाधिकारी हैं, मतलब जो है पदाधिकारी हैं, ठीक है ना। ना तो श्री लगाए हो, ना नरेंद्र जी लिख बोल रहे हो, ना कुछ, सीधे मोदिया सीधे जो है। क्या शिक्षा दोगे यार, बताओ यार तुम जो है बच्चे सबको जो है, ठीक है। मतलब जो आपके देश के हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, कम से कम उसका तो सम्मान करो। कहीं पे लिखना है तो, यहाँ पे बाबा क्या लिख रहा हूं मैं, है? कम से कम इस व्यक्ति के आगे जो है, कम से कम जितना भी हम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से गांधी जी तो कम से कम लिख रहे हैं, कम से कम सम्मान तो लिखने दे रहे हैं कम से कम जो है। क्या तुम शिक्षा देगा देश अपने आने वाली पीढ़ी को जो है? पिट्समार्ट्सबर्ग है। देखिए बुरा मानने वाली बात नहीं है, जो हकीकत है। टीचर ना बनने जा रहे हो कि राजनीतिज्ञ बनने जा रहे हो? बोलो, राजनीतिज्ञ हो कि शिक्षक बन रहे हो?
1893 ईस्वी में हो गया ये सबका। नहीं, उन्होंने 12वीं की परीक्षा में, जहां तक मैंने उनकी जीवनी पढ़ी थी, तो 11th में एडमिशन लिया था। 11th क्लास में एडमिशन लिया था, लेकिन वो पूरा नहीं किए, क्योंकि हाई स्कूल के बाद ही उस समय जो था लॉ की पढ़ाई की जा सकती थी। उन दिनों हाई स्कूल के बाद ही लॉ की पढ़ाई की जा सकती थी। यद्यपि गांधी जी के बारे में ऐसा माना जाता है कि 11th में एडमिशन लिए थे, लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं किए, बल्कि डिसकंटिन्यू कर दिए और लॉ की पढ़ाई के लिए आगे चले गए। ठीक है, यहां तक क्लियर सबका। 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। बुलाया किसने था? अब्दुल्ला एंड सन्स कंपनी ने। दक्षिण अफ्रीका में डरबन पहुंचे थे। जब डरबन पहुंचे तो डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा करनी थी। डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा करनी थी, लेकिन पिट्समार्ट्सबर्ग स्टेशन उतारा गया था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कांग्रेस की स्थापना, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है, गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन अखबार की शुरुआत की थी। अखबार की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका में की थी। दक्षिण अफ्रीका में की थी। चलिए, हो गया जी। चलिए, आगे आएगा, डोंट वरी, अभी करते ही थे ना, अभी वो आगे आएगा। बुक्स हिंद स्वराज यंग इंडिया, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सब बताता हूँ। रुक जाओ, अभी यहां तो हो गया सबका। हो गया, हाँ। उस समय इंग्लिश में ही न्यूज़पेपर छपते थे अधिकांश। 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। गांधी जी ने इंडियन ओपन न्यूज़पेपर की शुरुआत किया था। कहां पे? दक्षिण अफ्रीका में की थी। क्लियर है? चलिए, गांधी जी के गुरु कौन थे? गांधी जी के गुरु की बात करें, गांधी जी के गुरु कौन थे? तो जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले थे। क्लियर है? ठीक है, इन्हीं के कहने पर गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 2 अक्टूबर, माफ कीजिएगा, दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौट आए। क्लियर सबका? हो गया सबका जी? राजनीतिक गुरु थे, राजनीतिक गुरु
इसका मतलब गांधी जी के राजनीतिक गुरु कर लीजिए, यहाँ पे सही कह रहे हैं आप, राजनीतिक लिख लीजिए, ठीक ना, ज्यादा बेटर, राजनीतिक गुरु, ठीक ना, राजनीतिक गुरु थे, ठीक है ना, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया जी। हो गया जी, यहां तक हो गया। चलिए पहला पार्ट कंप्लीट हुआ, पहला पार्ट पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर है। यहां तो पहले पार्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है, जन्म से लेकर मृत्यु से, जन्म से लेकर सारी चीजें ए टू जेड एक एक बारे में बताया। बाप का नाम क्या था, बेटा का नाम क्या था, बच्चों के नाम क्या थे, पत्नी का क्या नाम था, कहाँ गए थे, कहाँ से हाई स्कूल की परीक्षा पास की, कब वो लंदन गए, कब जो है पूरा कहाँ खाए पिए नहाए धोए, सब पूरा उनके बारे में समझा चुके हैं, ठीक ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे ध्यान से गांधी जी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। याद देखिए 1800 माफ कीजिए 1915 से अब इनके इतिहास का सेकंड फेज शुरू होता है, ठीक ना, दूसरा पार्ट शुरू होता है, ठीक है। अब भारत में इनकी शुरुआत होती है, ठीक है। चलिए देखिए देखिए जब मिस्टर गांधी 9 जनवरी 1915 को जब भारत वापस लौटे, तो भारत वापस लौटने के साथ ही जब मिस्टर गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौटे, तो चूंकि गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर वो भारत वापस लौटे थे, तो जो इनके राजनीतिक गुरु थे, राजनीतिक गुरु थे कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। इन्हीं गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर, जी हाँ दोस्तों, मिस्टर गांधी कहां से, तो दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौटे थे। जब लौटे तो गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी से कहा थे कि मिस्टर गांधी, मिस्टर गांधी, है ना, आप शुरुआत के एक साल अपने आंख, अपने कान, ठीक है ना, अपना मुंह सब बंद रखना। अरे क्लियर है, ठीक है। यानी यानी उन्होंने कहने का मतलब ये था कि अपना मुंह बंद रखना, कान और आंख खोल लेना चलेगा, कान और आंख खोल लेना यहां तो चलेगा, लेकिन ये जो मुंह जो है ना, मुंहवा, इसको बंद रखना। अरे क्लियर है, ये किसने कहा था, गोपाल कृष्ण गोखले ने। यानी उन्होंने कहा कि भाई जी कान और आंख तो खोल सकते हो, लेकिन मुंह को पूरी तरह से क्या, चुप्पी डाल लेना, बिल्कुल कुछ मत बोलना। यानी जब मिस्टर गांधी 9 जनवरी 1915 को जब वापस लौटे, गांधी जी जब वापस लौटे, तो लौटने के साथ ही यहां पे इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि अपना मुंह शुरुआती एक साल तक पूरी तरह से बंद करके रखना और पूरे भारत का भ्रमण करके देखो कि आखिर क्या हम यहां पे कर सकते हैं और किस तरह से देश को आजादी दिला सकते हैं, कैसे राष्ट्रवादी चेतना जागृत कर सकते हैं, इन सब के बारे में अपने भारतवर्ष को जानने का प्रयास करो। अतः ऐसे कंडीशन में मिस्टर गांधी शहर शहर गांव गांव घूमना शुरू कर दिए, ट्रेन से सफर करने लगे, जगह जगह पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करने लगे। जब भ्रमण करने लगे तो उन्हें अनुभव हुआ कि ओहो, आखिर उन्हें सोचा कि यार कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, 1885 में 1885 में देखा जाए तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी और समय आ गया 1915 1915। ऐसा क्या फैक्टर थे, ऐसे कौन से फैक्टर थे जिसके कारण से ऐसे कौन से फैक्टर थे जिसके कारण से है ना, जी हाँ दोस्तों, जिसके कारण से, ऐसे कौन से फैक्टर थे जिसके कारण कांग्रेस को सफलता नहीं मिल पाई। आखिर कांग्रेस को सफलता क्यों नहीं मिल पाई, क्यों नहीं मिल पाई कांग्रेस को सफलता, ये बात सामने आई किसके, गांधी जी के। गांधी जी ने सोचा कि जी हां, आखिर
कांग्रेस को सफलता क्यों नहीं मिल पाई, तब गांधी जी निष्कर्ष पर पहुंचे कांग्रेस की जो राजनीति है, कांग्रेस की राजनीति वो पूरी तरह से जिया दोस्तों नुक्कड़ की राजनीति है, ठीक है ना। कांग्रेस का हर एक व्यक्ति सूट बूट कर पहन करके राजनीति करता है। ये कांग्रेसी जो है ठीक ना, ये सूट बूट की राजनीति में विश्वास करता है, नुक्कड़ की राजनीति में विश्वास करता है। और कांग्रेस से जुड़ा हर एक व्यक्ति अपने पेशे में क्या सफल व्यक्ति है, पूरे दिन भर काम करता है, शाम को नुक्कड़ पर चाय की चुस्की लेता है और कहता है कि भारत की दुर्दशा अंग्रेजों ने खराब कर दिया। यही कांग्रेस की राजनीति है। यानी कांग्रेस की राजनीति शहरों और उसके आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित है। कांग्रेस ने कभी गांव के लोगों को अपने साथ जोड़ा ही नहीं। जहां पर राष्ट्रवादी चेतनाओं के साथ अगर उन लोगों को जोड़ लिया जाए तो उसी दिन पूरा भारत क्या आजाद। गांधी जी इस बात को समझ गए कि अरे बाप रे बाप, कांग्रेसिया सब जो है गांव के लोगों को अपने साथ तो जोड़ ही नहीं पा रहे हैं, बल्कि शहर तक उनकी राजनीति क्या है, सीमित है। इस बात को समझ गए कौन, गांधी जी। क्लियर है यहां तक सबका डायमेंशन क्लियर? अरे समझ में आ रहा पूरा निचोड़ समझ में आया गांधी जी किस निष्कर्ष पे पहुंचे थे? सबका डन? सबका क्लियर, सबका डन? चले आगे देखिए। उन्नीस सौ 16 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया था। यानी सबसे पहले गांधी जी की बात करें तो गांधी जी सबसे पहले कब, तो 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया। जब गांधी जी लखनऊ अधिवेशन में पार्टिसिपेट किए, जब गांधी जी लखनऊ अधिवेशन में क्या किए, पार्टिसिपेट किए। जब मिस्टर गांधी 1916 ईस्वी लखनऊ अधिवेशन में पार्टिसिपेट किए तो ये क्या था, तो जी हां दोस्तों देखिएगा। यानी गांधी जी की बात करें तो गांधी जी ने सबसे पहले 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया। सबसे पहले लखनऊ में पार्टिसिपेट किया किसने, गांधी जी ने। जब गांधी जी ने लखनऊ अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया तो यहां पे गांधी जी की मुलाकात, यहां पर गांधी जी की मुलाकात किससे, तो राजकुमार शुक्ल से हुई। राजकुमार शुक्ल से गांधी जी की मुलाकात हुई और यहां पे राजकुमार शुक्ल ने मिस्टर गांधी से कहा कि मिस्टर गांधी प्लीज आप चंपारण चले। मिस्टर गांधी ने पूछा भाई ऐसी क्या समस्या है चंपारण में, तो राजकुमार शुक्ल ने बताया कि चंपारण में 3 कटिया पद्धति विद्यमान है। 3 कटिया पद्धति के तहत जिन किसानों ने ब्रिटिशर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिन किसानों ने ब्रिटिशर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, उन किसानों को अपने खेत के 20 कट्ठे के खेत में से 3 कट्ठे में 20 कट्ठे के खेत में से 3 कट्ठे में नील उगाना पड़ता है। क्या उगाना पड़ता है जी, नील। अतः जिस साल नील होती है
उस साल तो फसल अच्छी हो जाती है, लेकिन अगले साल जमीन बंजर हो जाती है और देखते 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 खेत खलियान क्या हो गए, बर्बाद हो गए। अतः जो 3 कटिया पद्धति है, इसको लेकर के अगर कोई किसान तोड़ता है नियम को, अगर ब्रेक करना चाहता है कॉन्ट्रैक्ट को, तो ब्रिटिशर्स बड़ी बड़ी रकम की मांग करता है। अतः मिस्टर गांधी आप चलें कहां पर, चंपारण, और इस 3 कटिया पद्धति के अगेंस्ट जो है यहां पर आंदोलन चलाएं, यहां पे आंदोलन चलाएं। गांधी जी ने शुरुआती समय में कहा कि देखो भाई राजकुमार शुक्ल, अभी मैं देश के भ्रमण पे निकला हूं, अभी मैं देश के भ्रमण पे हूं, अभी मैं आपके साथ नहीं जा सकता। लेकिन राजकुमार शुक्ल जिद पे के जब तक आप नहीं कहेंगे कि मैं आऊंगा, तब तक मैं आपका साथ छोड़ूंगा नहीं, मैं आपके पैरों में गिरा रहूंगा, पकड़ा रहूंगा, मैं उठूंगा ही नहीं। लासी गांधी जी ने कहा ठीक है भाई, तुम चंपारण पहुंचो, मैं अपने साथियों के साथ आऊंगा। 1917 में 1917, है ना, याद रखिएगा 1917, 1917 ईस्वी में, जी हाँ दोस्तों देखिएगा, 1 मिनट ऑफ हो जाएगा कंप्यूटर, 1 मिनट रुकिए। यानी देखा जाए तो जी हाँ दोस्तों, मिस्टर गांधी अपने सहयोगियों के साथ, जी हाँ दोस्तों देखिएगा, मिस्टर गांधी अपने सहयोगियों के साथ 1917 में, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजकुमार शुक्ल, ये सभी लोग क्या थे, इनके सहयोगी थे। तो मिस्टर गांधी अपने सहयोगियों के साथ कहां पे, 1917 में चंपारण पहुंचे। जब चंपारण पहुंचे तो चंपारण स्टेशन पर हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित थी, हजारों संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित थे और उनके वेलकम के लिए लोग आए हुए थे। किसका, गांधी जी, क्योंकि राजकुमार शुक्ल ने पहले जा जाकर के गांव गांव घूम करके ये बता दिया था कि हमारा नेता आ रहा है, हमारा नेता जो हमारे लिए कुछ करेगा, हमारे लिए कुछ करेगा। तो लोगों के अंदर एक आशा की किरण थी कि यार कोई हमारे लिए आ रहा है। अतः लोगों की भीड़ जो थी एकत्रित थे। जब लोगों की भीड़ एकत्रित थे, वहां पर जब लोगों ने देखा, लोगों ने समझा कि मिस्टर गांधी आ रहे हैं, दूसरी तरफ शहर का सुपरिटेंडेंट भी पहुंच गया। कहां पे, चंपारण स्टेशन। जैसे मिस्टर गांधी उतरे, जैसे मिस्टर गांधी ट्रेन से उतरे, शहर के सुपरिटेंडेंट ने कहा कि मिस्टर गांधी जिस पैर से चलकर आए हो उसी पैर से वापस लौट जाओ, नहीं तो परिणाम बुरा होगा। मिस्टर गांधी ने कानून की दुहाई दी, कहा क्या ब्रिटिश की गुलामी की जंजीरें मेरे पैरों में इस कदर से है कि मैं अपने देश में ही कहीं नहीं आ जा सकता। मैं पेशे से लॉयर हूं, एक वकील हूं, बैरिस्टर हूं, मुझे अपने अधिकार और मुझे अपने नियमों की पूरी जानकारी है। शहर के सुपरिटेंडेंट ने कहा कि अगर चंपारण में कुछ भी गलत सलत हुआ तो इसके लिए तुम जिम्मेदार, और ये कहकर चला गया। मिस्टर गांधी अपने सहयोगी के साथ पूरे चंपारण का सर्वे किए और फिर इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि यस, 3 कटिया पद्धति ब्रिटिश कानून के तहत इलीगल है। ध्यान रहे, ब्रिटिश कानून के तहत, ब्रिटिश कानून के तहत क्या है, इलीगल है। अतः मिस्टर गांधी ने यहां पे लोगों के साथ धरना प्रदर्शन करना शुरू किया। लास्टली ब्रिटिश सरकार झुक गई और यहां पर चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी का फॉर्मेशन किया। चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर, जो स्वयं मिस्टर गांधी भी इसके सदस्य थे, चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने चंपारण में 3 कटिया पद्धति क्या समाप्त कर दिया और रातों रात मिस्टर गांधी क्या हो गए, नेशनल हीरो बन गए, क्योंकि अखबारों में छपना शुरू हो गया मिस्टर गांधी का चंपारण सत्याग्रह सक्सेस, मिस्टर गांधी का चंपारण आंदोलन क्या सक्सेस। और एक क्लियर है सबका, डन।
लेक्चर से याद करो, लेक्चर से, जैसा मैं लेक्चर दे रहा हूं ना, अगर समझदार स्टूडेंट एक बार ध्यान से लेक्चर को सुन लेना, फिर उसको कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अगर थोड़ा सा लेक्चर पे मेरे थोड़ा सा फोकस कर दो ठीक से, ठीक है, तो फिर किसी चीज की जरूरत नहीं है, जैसे मैं लेक्चर दे रहा हूं। समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनिए, ठीक है। शुरुआत 19 अप्रैल 1917, 3 कटिया पद्धति। कट्ठे में नील की खेती। अनिवार्य था। शुरुआत 19 अप्रैल, शुरुआत क्या थी? 19 अप्रैल 1917 ईस्वी को, ठीक ना। कारण क्या था जी? रीजन क्या था? 3 कटिया पद्धति, 3/20 कट्ठे खेत में 3 कट्ठे में नील की खेती करना अनिवार्य था। यहां तक क्लियर है? यहाँ गांधी सत्याग्रह है जहां आज भी, जब चले हो गया सबका, जल्दी करिए। पिता नोट कीजिए तेजी से। मजा आ रहा है पढ़ने में, मजा आ रहा है पढ़ने में, बस इसी तरह से मजा आता है, ठीक है। गांधी जी को किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ल ने। सही कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद मजहरुल मुल्क महादेव देसाई। अनुग्रह नारायण सिन्हा। जेबी कृपलानी। ये सब इनके सहयोगी थे, किसके? गांधी जी के, ठीक ना। ब्रिटिश ने क्या किया जी? चंपारण, एग्रीगेरियन,
कमेटी का निर्माण। चंपारण एग्रीगेशन कमेटी का निर्माण किया था। ब्रिटिश ने क्या किया था? तो चंपारण एग्रीगेशन कमेटी का निर्माण किया था। ठीक है। बुलाया किसने था? राजकुमार शुक्ल ने। गांधी जी के सहयोगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मजहरुल मुल्क थे, महादेव देसाई थे, अनुग्रह सिन्हा थे, जेबी कृपलानी थे। ब्रिटिश। चंपारण एग्रीगेशन कमेटी का फॉर्मेशन क्लियर है? जल्दी करिए। कल टेस्ट रख दो, कल टेस्ट रख दो 6 से 8 आप लोगों के लिए। क्वेश्चंस बना दूं आप लोगों के लिए? अरे कल 6 से 8 आप लोगों के लिए क्वेश्चंस रख दूं? अरे 6 से 8 आपके लिए क्वेश्चंस रखूं वाईटी पर? हाँ, ठीक है। कल शाम को 6 से 8 आना है सबको। कल शाम को 6 से 8 आना है वाईटी पे, ठीक है? आप लोगों के लिए, आप ही लोगों के लिए क्वेश्चंस रखूंगा, ठीक है ना? चलो, हो गया सबका? राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। गांधी जी के सहयोगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मजहरुल मुल्क, महादेव देसाई, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी आदि थे। ठीक है। और ब्रिटिश क्या थे? चंपारण एग्रीगेशन कमेटी का फॉर्मेशन। दूसरा है नहीं ना, वो पुलिस का बैच चल रहा है, उसी में आप लोगों के लिए क्वेश्चंस रखता हूं, ठीक है ना? कोई दूसरा अभी बैच चल नहीं रहा ना वाईटी मेरे पास, ठीक है ना? कोई क्लासेस ज्यादा है सुबह वाईटी जो है बीपीएससी के लिए लेता हूं, ठीक है ना? बीपीएससी सिविल सर्विसेज का इवनिंग में 2 घंटे की वाईटी हो जाती है, तो फिर अभी समय नहीं मिल पा रहा है, समझ में आ रहा है ना? फिर आपके बैचेस हो जाते हैं, पेड बैचेस हो जाते हैं, तो सबको भी तो ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है? शाम को 6 बजे बिहार अड्डा 247 पे 24/7 पे, ठीक है ना? चलिए देखिए, चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर चंपारण एग्रीगेशन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर चंपारण में 3 कटिया पद्धति समाप्त और किसानों को 25% मुआवजा दिया गया था। 25% मुआवजा दिया गया था, ठीक है? कितना परसेंट? 25%, ठीक है ना? तो जल्दी करो। अनुग्रह नारायण सिन्हा जो थे बिहार से थे, इन्हें बिहार विभूति कहा जाता है। अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार विभूति कहा जाता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, अहमदाबाद का मिल आंदोलन। शुरुआत कब हुई थी जी? मार्च 1918। कारण क्या था यहाँ पे? प्लेग बोनस की मांग मजदूर कर रहे थे।
कर रहे थे। हुआ क्या था, 1918 में अहमदाबाद में प्लेग फैल गया था। 1918 में क्या हुआ था, अहमदाबाद में प्लेग फैल गया था। तो जो प्लेग जब फैला तो मिल जो मजदूर थे वो प्लेग बोनस की मांग कर रहे थे। जो मिल मजदूर थे मिल मजदूर वो प्लेग बोनस की मांग कर रहे थे। जब मिल मजदूर प्लेग बोनस की मांग कर रहे थे, प्लेग बोनस की मांग कर रहे थे, कौन, मिल मजदूर। जो मिल मजदूर थे वो प्लेग बोनस की मांग कर रहे थे और कह रहे थे कि जो हमें सैलरी मिली वो सारा का सारा पैसा तो दवा में खर्च हो गया। मजदूर क्या कह रहे थे कि भाई हमें जो सैलरी मिली वो सारा का सारा पैसा कहां पर, तो दवा में खर्च हो गया, क्योंकि प्लेग बीमारी फैल गई थी। तो मजदूर कह रहे थे कि हमें मिल मालिकों से बोनस दिला दीजिए। क्या दिला दीजिए, बोनस दिला दीजिए। ठीक है, अब मिल मालिक जो थे वो बोनस देने के लिए तैयार नहीं थे। अतः गांधी जी ने इस मुद्दे पर ही यहां पे आंदोलन किया। यह गांधी जी का पहला भूख हड़ताल आंदोलन था। गांधी जी का पहला भूख हड़ताल आंदोलन था। ठीक है, हो गया जी। हाथ तेज चलाओ यारो, हाथ तेज चलाओ। गांधी जी का पहला भूख हड़ताल आंदोलन था। शुरुआत मार्च 1918, कारण था प्लेग बोनस। प्लेग बोनस की मांग मजदूर कर रहे थे। यह गांधी जी का पहला क्या था, भूख हड़ताल आंदोलन था। अभी इसको पूजा रानी जी, प्लेग नहीं पता है, चूहा जब मर जाता तो उससे बीमारी फैलती है। पूजा रानी जी, जब चूहा मर जाता है घर में, ठीक है, तो उसके पिस्सू से क्या होता है, बीमारी फैलने लगती है। ठीक है, चलिए हो गया जी। चलिए, यहां गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। गांधी जी के प्रयासों से प्लेग बोनस वेतन का 35% मिला था। यहां पे गांधी जी की सहायता किसने करी थी, अनसुईया बेन पटेल ने। दैट्स इट, बाकी कल करेंगे। गांधी की सहायता अनसुईया बेन पटेल ने की थी, ठीक ना। नहीं, 69 बीपीएससी के लिए अगर जुड़ना चाहते हो, 69 बीपीएससी के लिए बैच हेल्पफुल नहीं है। 69 बीपीएससी लिए नहीं है। 69 बीपीएससी में बहुत डीप में पढ़ना पड़ता है। 69 बीपीएससी के लिए तक्षशिला 2.0 है। तक्षशिला 2.0 बैच है। ये 25 जुलाई से शुरू हुआ है। ठीक है, 25 जुलाई शुरू है। 1760 रुपया फीस है, जाके ज्वाइन करना कर लो। कोड है Y242 है। Y242 कोड है, इस कोड का यूज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चले मिटा दूं, हटा दूं भाई जी, हटा दूं, हटा दूं। अरे भाई, वहां पर हिस्ट्री जो है, वहां पर जो बीपीएससी में सिर्फ हिस्ट्री 120 घंटे है। यहाँ पे आपकी हिस्ट्री कितनी, 40 घंटे है।
यहाँ हिस्ट्री कितना है? 40 घंटे में पूरा हिस्ट्री है, वहां पे पूरा इतिहास 120 घंटे में। आप समझ लो कितना अंतर है, समझ में आ रहा है ना? उसमें दोनों में अंतर है भाई। ठीक है, ओके।